मध्य प्रदेश में हिंदी सेवा सम्मान समारोह परिसंवाद पिछले 23 वर्षों से कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के 95% लेखक और गीतकार को सम्मानित कर चुके हैं और संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के विद्वानों को भी हमने उज्जैन में किया है। 5-6 वर्ष पहले हमने दीदी मम्मी जी से प्रार्थना की थी कि आप उज्जैन में हमारे कार्यक्रम में आए और आपने स्वीकृति दी और आप उज्जैन आई भी। आदरणीय विश्वनाथ जी भी उज्जैन हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं, मनोहर चौहान भी आए हैं, देवमणि जी तो हैं और तो काफी ऐसा है। तो हमने किया तो आई और वहां पर उस कार्यक्रम में मतलब मध्य प्रदेश के दूर दूर से, भोपाल से मुझे याद है कि पुष्पा जी से मिलने जो धर्म से जुड़े हुए थे सभी लेखक पत्रकार साहित्यकार आए थे मिलने। कई तो पीछे बैठे थे जो दर्शक दीर्घा में और बाद में जब होटल में मिलने आए। आज कल अभी 2 दिवसीय हमने जो कार्यक्रम किया उसमें दिनेश लखनपाल जी को हमने हिंदी सेवा सम्मानित किया क्योंकि आपने हिंदी पर फिल्म बनाई है। तो वहां 2 दिन भी हमारे कार्यक्रम में भारती जी की ही बात चलती रही। पघारे साहब खंडवा का जिक्र कर रहे थे, माखनलाल चतुर्वेदी जी के घर पे आप भी खंडवा गई थी और ये सब जिक्र हो रहा था। 2 दिन काफी बातचीत हुई। जब मैं कल वहां से निकल रहा था तो और उसके पहले जो 15-20 दिन पहले तैयारी कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि इस बार फिर भारती जी पर आप कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल कर रहे हैं क्योंकि पिछले साल 31 और 1 को कार्यक्रम था तो वहां पर कहा तो मुझे 2 दिन पहले मालूम पड़ा तो मैंने वहां से ही देवमणि पांडे जी को फोन किया कि भारती जी की 4 सितंबर को पुण्यतिथि आ रही है, अपने को कार्यक्रम करना है। इन्होंने कहा, फिर मैंने मम्मी जी से बातचीत की, उन्होंने कहा बेटा करो, वो बात हो गई। इस बार फिर 15-20 दिन पहले बातचीत हुई, मैंने मम्मी जी से बातचीत की, उन्होंने कहा बेटा करो, भारती जी सबके हैं। तो ये बात परिवार में कोई कहता है तो बड़ी खुशी होती है क्योंकि हम महान लोगों को पढ़ते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। इसे हर परिवार में होना चाहिए कि उनके, जैसे हमने बचपन में पढ़ा है कि महान व्यक्ति या विद्वान व्यक्ति गुणों पर सबका अधिकार होता है, संपत्ति पर परिवार का होता है, वो ठीक है, लेकिन गुणों पर तो हमारा अधिकार रहे। वही मम्मी जी ने कहा भारती सबके आप करिए। फिर मैंने हरी जी से कहा कि सुने कहानी में आप चाहें तो अपन भारती जी पे कर लेते हैं। इन्होंने तुरंत सबसे बातचीत की और ये कार्यक्रम आज हो रहा है। दिनेश लखनपाल जी को भी इंदौर उज्जैन में 2 दिन बहुत सी बातचीत हुई है। तो 4 सितंबर की जगह फिर हमने गणपति जी बैठ रहे थे तो मैंने हरी जी से कहा कि अपन कार्यक्रम 1 तारीख को करते हैं, 2 तारीख के बाद कोई घर से बाहर निकलता नहीं है। तो उन्होंने बातचीत की सबसे और आज ये आपके सामने कार्यक्रम है। धन्यवाद। ये जो हमारा छठा प्रोग्राम हो रहा है सुने कहानी नाम से, इसकी संकल्पना कथाकार पत्रकार हरीश पाठक की है। मैं चाहता हूं कि हरीश पाठक आप सबके प्रति 2 शब्द कहें। हरीश जी। साथियों, आज इस वक्त हम उस इतिहास पुरुष को याद कर रहे हैं जिसका अक्षर अक्षर शब्द इतिहास में दर्ज है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने जिस भी विधा में लिखा वो विधा, उस विधा में उनकी रचनाएं इतिहास बन गई। अमूमन होता ऐसा है यदि कोई कहानी लिखता है, उपन्यास लिखता है तो विधा विशेष में ही जाना जाता है। लेकिन डॉक्टर भारती ने यदि कविता लिखी तो ठंडा लोहा और कलुप्रिया जैसी ऐतिहासिक कृतियाँ दी। उन्होंने उपन्यास लिखे तो गुनाहों का देवता जैसा उपन्यास लिखा जिसको पढ़ कर तमाम सारी पीढ़ियाँ आज तक उस उपन्यास को याद करती हैं। गीत नाट्य लिखा तो अंधा युग, मेरे समझ में नहीं, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला कि जो नाटक से जुड़ा हो और उसने अंधा युग ना किया हो। अंधा युग करने वाले न जाने कितने लोग फिल्मों में हैं आज। यात्रा विवरण लिखा तो ठेले पर हिमालय, कहानी लिखी तो गुलकी बन्नो और बंदगली का आखिरी मकान, एकांकी लिखा तो नीली झील, अनुवाद किया तो देशांतर। ये डॉक्टर भारती थे कि उन्होंने जिस भी विषय पे लिखा उस पर ऐसा लिखा कि पीढ़ियाँ आज तक उसको याद करती हैं। धर्मयुग निकाला
तो 27 साल तक धर्मयुग के संपादक रहे और धर्मयुग घर घर की पत्रिका बन गई। आज हम सुने कहानी 6 में गुलकी बंधु का पाठ अनुष्ठान करेंगे और उसके बारे में सुदर्शना जी विस्तार से चर्चा करेंगी। लेकिन आज सुबह मैंने गुलकी बंधु पढ़ा इतने साल बाद, और अब तक मैं उसके मुहपास से नहीं निकल पाया हूँ। शब्द अक्षर अक्षर बोलता है। आप स्थितियाँ जो लगभग 60 साल पुरानी कहानी होगी, लेकिन स्थितियाँ आज भी यथावत है। आज भी किसी गली के किसी चबूतरी पर कोई गुलकी सब्जी की का ठेला लगाए हुए है और उसके आसपास वही मिरबा, मिहरलाल, घेगा बुआ और वो सब लोग हैं। स्थितियाँ लगभग वैसी ही हैं, उसमें बहुत सारा बदलाव नहीं आया है। 60 साल पहले लिखी वो कहानी आज भी उतनी प्रासंगिक है जब तब रही होगी। मेरी जिंदगी में डॉक्टर भारती का बहुत बड़ा योगदान है। यदि डॉक्टर भारती नहीं होते तो मैं आज इस वक्त मुंबई में नहीं होता, मैं दिल्ली के अंधेरी बंद गलियों में कहीं भटक रहा होता। मुझे 31 दिसंबर 1985 की वो शाम याद है जब पद्मा सचदेव के विधवा घर में 31 दिसंबर की एक शाम थी, जिसमें उस वक्त की दिल्ली के सबसे शिखर लेखक उपस्थित थे। वहाँ बिशन टंडन थे, वहाँ सुरेंद्र तिवारी थे, वहाँ सुनीता बुद्धिराजा थी, वहाँ जसदेव सिंह थे, वहाँ चित्रा मुदगल थी, वहाँ मधुनारायण मुदगल थे। जब सुरेंद्र सिंह ने परिचय कराया कि ये हरीश पाठक हैं, तो डॉक्टर साहब ने छूटते ही कहा कि मैं हर विचारधारा के लेखक से मिला हूँ, क्या धर्मयुग में नौकरी करोगे? और मेरे हाथ की प्लेट कांपने लगी थी। हिंदी पत्रकारिता का वह शिखर पुरुष इस तरीके से उन्होंने जब मुझसे बोला, मैं आज भी उस क्षण को याद करके कांप जाता हूँ। आज डॉक्टर भारती को हम सब उनके लेखन को, उनकी कहानी पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पाठक जी ने जिधर इशारा किया, एक बहुत संजीदा दुनिया में जाने से पहले मैं खाली 2 मिनट का समय आपका लेना चाहता हूँ। उसका खास रीजन ये है कि आज दुष्यंत कुमार का जन्मदिन है, भारती जी के परम मित्र, मध्य प्रदेश के हिंदी गजल के गौरव। तो सबसे पहले धर्मयुग में ही उनकी गजलें छप करके चर्चित हुई। तो एक बार एक छोटी सी कविता उनको भेजी दुष्यंत कुमार जी ने, और भारती जी ने उसका जो जवाब दिया है, 1-1 मिनट की 2 छोटी कविताएं हैं। पारिश्रमिक को लेकर के दुष्यंत कुमार ने लिखा, संपादक धर्मयुग, पत्थर नहीं है आप तो पसीजिए हुजूर, संपादकी का हक वादा कीजिए हुजूर। अब जिंदगी के साथ जमाना बदल गया, पारिश्रमिक भी थोड़ा बदल दीजिए हुजूर। कल मैं कदे में चेक दिखाया था आपका, कल मैं कदे में चेक दिखाया था आपका, वह हंस के बोले इससे जहर पीजिए हुजूर। शायर को 100 रुपए तो मिले जब गजल छपे, शायर को 100 रुपए तो मिले जब गजल छपे, हम जिंदा रहे ऐसी जुगत कीजिए हुजूर। लो हक की बात की दो खड़ने लगे हैं आप, सी होठ सिल के बैठ गए लीजिए हुजूर। तो इसका जो जवाब था वो भारती जी ने दिया, और जो है उसी स्टाइल में भारती जी ने जवाब दिया दुष्यंत कुमार को, जब आपका गजल में हमें खत मिला हुजूर, पढ़ते ही यह बैग यह कलेजा हिला हुजूर। ये धर्मयुग हमारा नहीं सबका पत्र है, हम घर के आदमी हैं हम ही से गिला हुजूर। ये धर्मयुग हमारा नहीं सबका पत्र है, हम घर के आदमी हैं हम ही से गिला हुजूर। भोपाल इतना महंगा शहर तो नहीं कोई, महंगाई का बांधते हैं हवा में किला हुजूर। पारिश्रमिक का क्या है बढ़ा देंगे एक दिन, पर तर्क आपका है बहुत पिलपिला हुजूर। पारिश्रमिक का क्या है बढ़ा देंगे एक दिन, पर तर्क आपका है बहुत पिलपिला हुजूर। शायर को भूख ने ही किया है यहाँ अजीम, हम तो जमा रहे थे यही सिलसिला हुजूर। तो भूख से शायर महान बनता है। तो भारती जी में कैसा सेंस ऑफ ह्यूमर था ये आपने देखा। तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुलकी बंधु ऐसी कहानी है, मैंने 3 बार पढ़ा है, 3 बार रोया हूँ। तो आप जो है ध्यान से सुनिए। मैं बहुत लोकप्रिय घोषक
यूनुस भाई को, यूनुस खान को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ कि भारती जी की सुप्रसिद्ध कहानी कुल की बल्लो आपके सामने पेश करें। आइए भाई। आप सभी को नमस्कार। गुल की बंदो एक मुश्किल कहानी है पढ़ने के लिए भी। शुरू करते हैं सिलसिला बिना किसी भूमिका के। ए मर कल हुए अकस्मात घेका बुआ ने कूड़ा फेंकने के लिए दरवाजा खोला और चौतरे पर बैठे मिरवा को गाते हुए देखकर कहा, तोरे पेट में फोनियोग्राफ उलियान बा जो भिनसार भवा के तान तोड़ेला। जो ही घेका बुआ अंदर गई कि चौतरे की सीढ़ी पर बैठ उसने उल्टा सुल्टा गाना शुरू कर दिया। जाने कहां से झबरी कुतिया भी कान पूंछ फटकारते आ गई और नीचे सड़क पर बैठकर बिरबा का गाना बिल्कुल उसी अंदाज में सुनने लगी जैसे हिज मास्टर्स वॉइस के रिकॉर्ड पर तस्वीर बनी होती है। जी, अभी सारी गली में सन्नाटा था। सबसे पहले मिरवा जागता था और आंख मलते मलते घेका बुआ के चौतरे पर आ बैठता था। उसके बाद झबरी कुतिया, फिर मिरवा की छोटी बहन मटकी और उसके बाद एक एक करके गली के तमाम बच्चे, खोंचे वाले का लड़का मेवा, ड्राइवर साहब की लड़की निर्मल, मैनेजर साहब के मुन्ना बाबू सभी आ उठते थे। जब से कुल्की ने घेका बुआ के चौतरे पर तरकारियों की दुकान रखी थी तब से ये जमावड़ा वहां होने लगा।